नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महेंद्र बंजारा आज फिर से आप लोगों के बीच आपके जो टॉपिक चल रहा है क्लास 6 का उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है उसके लिए मैंने आपके लिए 4 वीडियो आप अपने YouTube पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से जाके उन्हें अच्छे से देख सकते हैं। और बहुत ही शानदार चीज़ें, आरोही क्रम हो, अवरोही क्रम हो, भारतीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से संख्याओं का इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार या मिलियन वगैरह इसके अंदर प्रदर्शित कैसे किया जाता है और अंक क्या है, संख्या क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। आज का ये वीडियो अपना 5वां पार्ट है और 5वां पार्ट आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो इकाइयाँ होती है। इकाइयाँ यानी कि आपने सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर या ग्राम, किलोग्राम, लीटर, ये सारी इकाइयाँ आपने पढ़ी है ना। आप क्लास 5 में पढ़ चुके हो ये सारी इकाइयाँ, लेकिन वास्तविकता में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है मैं वो प्रयोग आपको सिखाऊंगा। यानी कहाँ पे कौन सी इकाई काम आती है। प्रयोग का मतलब कि अपन जब सब्जी वाले के पास सब्जी लेने जाते हैं तो अपन को वो सब्जी कौन सी सब्जी अपन खरीदें जिससे अपन को ग्राम में मिलेगी, कौन सी केजी में मिलेगी। और अगर डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं तो जो गोली मिलती है वो किस में मिलेगी, वो किलोग्राम, ग्राम में नहीं मिलती है, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है। तो वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके बोर्ड पे ये मैंने कुछ एक चीज़ें लिखी हैं। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। अब समझिएगा ये चीज़ कि अपन इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं स्केल की लंबाई की बात करूं, स्केल की लंबाई समझिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। स्केल की लंबाई या फिर मैं बात करूं प्रकार की लंबाई, प्रकार की लंबाई, या फिर मैं बात करूं पेंसिल की लंबाई। किसकी लंबाई? पेंसिल की लंबाई। ये सब क्या है? छोटी छोटी दूरियां, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं ना। छोटी छोटी चीजें जैसे ये पेन आपके सामने मार्कर दिख रहा है तो मार्कर की हाइट हाथ में अपन माप सकते हैं ना, बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सारी दूरियां किस में मापी जाती है? सेंटीमीटर में। किस में मापी जाती है? ये सारी इकाइयां इसकी अगर देखा जाए तो इस प्रकार की अगर डिस्टेंस हो, छोटी सी कम दूरी हो तो उसे सेंटीमीटर में अपन मापते हैं। लेकिन अगर आपको कह दे कि ये मोटा कितना है, इसकी मोटाई कितनी है, वो किस में मापोगे? जैसे स्केल की बात कर लूं, स्केल सीधी होती है तब तो सेंटीमीटर में माप लिया। लेकिन स्केल की जो मोटाई है ना, ये मोटाई इसे कहते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कितना मोटा पेन है उसे मोटाई कहेंगे। ये लंबाई है और ये इसकी मोटाई है, केवल इतना सा ये मोटाई वाला भाग। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखूं, जैसे यहाँ पे वापस लिख देता हूँ कि आपको कह दिया जाए स्केल की मोटाई, या फिर आपको कह दिया जाए कि पेंसिल की मोटाई, ये सब चीज़ें किस में मापी जाती है? तो ये सब चीज़ें मापी जाती है मिलीमीटर में। किस में मापी जाती है? मिलीमीटर। मिलीमीटर। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, किस में मापी जाएगी? मिलीमीटर में। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि ये जो सेंटीमीटर और ये जो मिलीमीटर है ना, इसमें क्या संबंध है, वो संबंध की बात करते हैं। 10 मिलीमीटर, कितने मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर किसके बराबर होते हैं? 1 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। यानी ऐसी 10 मोटाइयाँ मिलेगी तब जाके 1 सेंटीमीटर वाली लंबाई बनेगी। जो भी आपके पास मिलीमीटर है उस मिलीमीटर के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। अब ये तो चलो हो गई छोटी छोटी इकाइयाँ, यानी ये पेन की लंबाई हो गई, पेन की मोटाई हो गई। तो फिर मीटर कहाँ यूज करते हैं? आप लोग जिस घर में रहते हो उस घर की लंबाई
किसकी? कमरे की लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पे इस चीज़ के लिए मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, जैसे कमरे की लंबाई चौड़ाई, कमरे की लंबाई है, कमरे की चौड़ाई है, ये सारी चीज़ें किस में मापी जाती है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कमरे की लंबाई, कमरे की चौड़ाई, या फिर जिस घर में अपन रहते हैं घर की लंबाई चौड़ाई, घर की लंबाई चौड़ाई, तो ये सारी चीजें है ना वो मीटर में मापी जाती है। किस में? मीटर में। उस समय सेंटीमीटर छोटी इकाई हो जाती है। इन सब के लिए सेंटीमीटर छोटी इकाई है। कैसी? सेंटीमीटर छोटी इकाई हो जाती है, इसलिए इनकी इकाइयां मीटर में ली जाती है। किस में? एम लिखते हैं उसे, और अगर लिखूं तो मीटर में लिखा जाता है। इन सब की इकाइयां मीटर होती है। आपको ये संबंध ध्यान रखना है कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। ऐसे कैसे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये में संबंध है जो आपको इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि 10 मिलीमीटर बराबर सेंटीमीटर। और मीटर कब काम आता है? जब कमरे की लंबाई चौड़ाई या जो अपना घर जिसमें अपन रहते हैं वो उसकी लंबाई चौड़ाई निकालनी हो, तो उस कंडीशन में अपन क्या यूज़ करते हैं? मीटर। और अगर पेंसिल की लंबाई चौड़ाई मोटाई तो उस समय मिलीमीटर और सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि सर यहाँ तक तो चलो ठीक है, अगर मेरे को गांव जाना रहा तो उस समय तो मीटर थोड़ी होगा। देखो, पेन के लिए सेंटीमीटर, मोटाई के लिए मिलीमीटर, घर की लंबाई चौड़ाई के लिए मीटर। और मीटर कब काम नहीं आएगा? यानी मीटर वाली इकाई हमेशा काम आती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई कहे कि सर मेरे को दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा करनी है, तो यानी अगर आपको बड़ी दूरी तय करनी है तो बड़ी दूरी किस में मापी जाती है? किलोमीटर में। किस में मापी जाती है? किलोमीटर में। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किलोमीटर का संबंध किससे होता है? मीटर से। किससे होता है? मीटर से। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने? 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो यहां पर मैं इन तीनों संबंधों को वापस रिपीट कर रहा हूं कि अभी मैंने आपको समझाया कि 1 मीटर, पहले अपन बात कर लेते हैं सेंटीमीटर की, कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 10 मिलीमीटर। क्या होगा? 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर कहाँ काम आता है? पेंसिल की मोटाई कहाँ ज्ञात करने में। सेंटीमीटर काम आता है लंबाइयाँ ज्ञात करने में। किसकी? पेंसिल की। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। कितने? 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये वाला मीटर तो क्या काम आएगा? घर की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने में। और सेंटीमीटर आपको पता ही है कहाँ काम आएगा? पेंसिल की स्केल की लंबाई ज्ञात करने में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1 किलोमीटर, क्या लिखा था मैंने? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। यानी सीधी सी बात ये हो गई कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये किलोमीटर किसके लिए? बड़ी यात्रा। यानी आप अपने गांव जा रहे हो, यहां से आपका गांव 20 किलोमीटर दूर है या 50 किलोमीटर दूर है, तो आप किलोमीटर में वो चीजें ज्ञात करते हो। तो बहुत सरल तरीका है यूनिट इकाइयां ज्ञात करना। कौन सी? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। आप अच्छे से इन चीजों को अपनी कॉपी में लिखें, अपने नोट्स बनाएं और अपनी जो पढ़ाई आप कर रहे हो उसे अच्छे से जारी रखें, क्योंकि पढ़ाई इस टाइम आप घर बैठ के ही कर सकते हो, तो उसके लिए पढ़ाई
का सबसे अच्छा माध्यम यही है आप लोगों के लिए। तो उसके लिए आपको अच्छे से जम के पढ़ाई करनी है। जो इस वीडियो में बताया जा रहा है उसे अच्छे से अपनी कॉपी में लिख के अच्छे नोट्स बनाने हैं। अब अपन क्या बात करेंगे कि सर सब्जी लेने जाऊंगा तो उस समय वो तो मम्मी बोलती है केजी में, किलोग्राम में कितने किलो लाया रे, कितने ग्राम लाया रे, होता है या नहीं होता है। तो वो चीज़ें क्या होती है उसकी अपन बात कर लेते हैं। अच्छे से समझिएगा आप ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत ही आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। जब तक आप गणित पढ़ते हो तब तक ये चीज़ें काम की हैं। जैसे अब बाजार अपन जा रहे हैं, बाजार से सब्जी, अब सब्जी के रूप में या अपन सब्जी ना कह के या कुछ बड़ा वर्ड यूज़ कर लेते हैं। बाजार से गेहूं खरीदना है या चावल खरीदने हैं, खरीदने हो तो क्या करते हैं वो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। खरीदते हैं तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप लोगों को वो केजी में देता है। किस में देता है? केजी में। तो यहाँ पर एक संबंध बनता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। क्या होता है? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ये किलोग्राम, गेहूं की बोरी होती है ना, वो 100 किलो की होती है। और जब अपन ये ग्राम कहाँ यूज करते हैं? ग्राम यूज करते हैं जैसे अपन आधा किलो लेके आ जाएं, क्या कोई टमाटर हो गए या कोई भी सब्जी हो गई जो आप लाना चाहो। जैसे आधा किलो में टमाटर लेके आता हूं, तो ये आधा किलो का मतलब 500 ग्राम, वो 500 ग्राम का बाट यूज करेगा आधा किलो टमाटर तोलने के लिए। तो यहाँ पे ग्राम काम आता है, बड़ी इकाइयों के लिए किलोग्राम काम आता है। अब आगे चलते हैं। तो जब अपन दुकान पे जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या लिख देता है? अपनी बड़ी अच्छी राइटिंग में टैबलेट लिख देता है, जो ना तो अपन को कभी समझ में ही नहीं आती है। क्योंकि डॉक्टर का क्या काम होता है? वो तो देखते ही टैबलेट देगा, टैबलेट नहीं, पर्ची पे अपनी पूरी दवाइयाँ जो आपको लेनी है, जिस बीमारी में लेनी है वो लिख देगा। लेकिन जो आप टैबलेट लेते हो ना, अगर उसकी बात करूं तो उसका वेट यानी उसका वजन किस में होता है? मिलीग्राम में होता है। किस में होता है? मिलीग्राम यानी mg। देखो यहाँ पे 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। क्या होता है? 1000 मिलीग्राम। तो कुल मिला के बात घूम फिर के ये आ रही है कि मिलीग्राम छोटी इकाई है, जहां मिली लगे वो सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। आप देख लेना, जब भी आप हॉस्पिटल जाओ ना, तो आप जब हॉस्पिटल में टैबलेट जब आप बाहर से परचेज करते हो, खरीदते हो, तो उस टैबलेट के ऊपर 500 mg लिखा हुआ आता है। क्या लिखा हुआ आता है? इसे अपन कहते हैं mg, मिलीग्राम। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो अगर घर में पानी का जो हौद बना हुआ है, उसके अंदर पानी किस में होगा? लीटर में। किस में होगा? लीटर में। और अगर उस पानी को लोटे में भर लूं तो वो पानी किस में हो जाता है? मिलीलीटर में। किस में हो जाता है? मिलीलीटर में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। इस चीज को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्लियर है ना? जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, उसी प्रकार 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो आपकी बुक में आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों की बात करता हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार है कि कितने मिलीमीटर, क्वेश्चन क्या है? कितने मिलीमीटरों से किलो
मीटर बनता है, कितने मिलीमीटरों से किलोमीटर बनता है। अब आपको ये तो पता है कि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000। 1 किलोमीटर में क्या होता है, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर, सॉरी 1000 किलोमीटर में 1000 मीटर, यही होता है। अब आपको पूछा है कितने मिलीमीटरों से 1 किलोमीटर बनता है, कुल मिला के 1 किलोमीटर के बराबर आपको बताना है कितने मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर सीधी सी बात है, 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये लो 100 सेंटीमीटर लिख लिए। मैं क्या कर रहा हूँ वो चीज़ वापस दोहरा रहा हूँ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं वो नहीं देखना है, 1 किलोमीटर ये किसके मिलीमीटर के कब बराबर होगा ये बताना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मैं इसे 100 से गुणा कर दूं तो ये किलोमीटर है जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। 1000 इंटू 100 और ये हो गया सेंटीमीटर। लेकिन अपन को तो किलोमीटर से मिलीमीटर तक पहुंचना है, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में और क्या होता है, 10 मिलीमीटर होता है। कितना मिलीमीटर होता है, 10। तो यहाँ पर क्या करना है, 1 किलोमीटर बराबर ये तो दे रखा ही है 1000 इंटू फिर 100 इंटू ये 10 भी लाओ गुणे में, और यहाँ पर mm मिलीमीटर, ये अपना क्या है, आंसर है। कुल मिला के किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, मिलीमीटर में। तो बहुत ही अच्छी चीज है ये, आप लोगों को समझ में आई होगी। ऐसे कैसे, अगर क्वेश्चन इस टाइप से हो जाए, क्वेश्चन खूब सारे हैं। एक और क्वेश्चन, कितने मिलीग्राम से 1 किलोग्राम बनता है। अब देखो किलोग्राम, 1 केजी, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। लेकिन 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं। अभी तो अपन ने पढ़ा है कि 1 किलो में 1000 ग्राम और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो यहाँ पर सीधी सी कैलकुलेशन ये कि 1 केजी का तो केजी ही रहने दें, उसे किस में चेंज करें, मिलीग्राम में। तो 1000 को 1000 रहने दीजिए, ग्राम, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम होता है, तो ये 1000 से गुणा कर लिया और ये किस में चेंज हो गया, मिलीग्राम में। तो 1 केजी बराबर कितने जीरो आगे पीछे 6, और ये mg मिलीग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो कितना सरल है आपको मिलीग्राम में बदलना, किसको, केजी को, या फिर आप कह सकते हो अभी जो अपन ने मिलीमीटर को मिलीमीटर में बदला, किसको, किलोमीटर को। तो आराम से आप इन सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये चीज़ें आपको इसके लिए याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि याद रखोगे तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए करना। तो अब देखो अपन एक क्वेश्चन करते हैं। अभी तक अपन ने इकाइयों के बारे में पढ़ लिया, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, फिर लीटर की बात करूं, मिलीलीटर की बात करूं, केजी की बात करूं, फिर उसके बाद आपको मैंने ये भी बताया कि मिलीग्राम क्या होता है। जब mg, टैबलेट के ऊपर mg लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे। अब जो अपन को एक्सरसाइज 1.2 करनी है, उस एक्सरसाइज 1.2 के लिए अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उदाहरण हैं उनको करते हैं, और फिर नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे आगे वाले वीडियो में। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471 थी। ये जनसंख्या थी उसकी। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई। तो वर्ष 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी। सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊँ आपको कि आप 10 दिन पहले बाजार गए थे और आप 10 पेन लेके आए,
उन 10 पेनों का मूल्य आपने बाजार में 100 रुपये चुकाए। आपने 10 पेन लेके आए आप लोग, उनका मूल्य आपने बाजार में 100 रुपये दिया, 10 दिन पहले दिया, और आज आप वापस बाजार गए और उन्हीं 10 पेनों का मूल्य 150 रुपये आप दे के आए। तो अगर मैं उस 10 दिन पहले और आज का जो खर्चा हुआ है उसकी टोटल की बात करूं तो आप क्या कहोगे कि 100 उस दिन खर्च हुए, 150 आज, यानी पूरे 250 रुपये खर्च हो गए। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट है, लेकिन लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है। देखो गणित में सबसे पहले हल लिखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सुंदरनगर की जनसंख्या 1991 में, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न जो चीज कह रहा है ना उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या, सुंदरनगर की जनसंख्या क्या थी? तो सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471। इतना तो लिख ही लोगे आप। यानी ये 10 दिन पहले जो पेन खरीदे, फिर 10 दिन बाद वाले की कैलकुलेशन, यहाँ पे 1991 यानी बहुत पहले की जनसंख्या, अब 2001 हो गया, और 2001 में पता चलता है कि ये इतनी जनसंख्या बढ़ गई। तो 2001 यानी यहाँ पर जो चीज लिख रहा हूं वो गौर करिएगा, 1991 से 2001 तक कुल बढ़ी हुई जनसंख्या, बढ़ी हुई जनसंख्या, कितनी जनसंख्या बढ़ी है वो अपन लिख देते हैं 72,958। ये टोटल जनसंख्या बढ़ गई। अब करना क्या है, वर्ष 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी? तो 1991 से 2001 तक इतनी बढ़ी और 1991 तक इतनी थी। तो ये 2001 तक बढ़ी हुई जनसंख्या आपके पास है और 1991 तक की भी जनसंख्या है, दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल 2001 में जो जनसंख्या है वो आ जाएगी। तो अतः 2001 की जनसंख्या कितनी होगी? तो 2001 की जनसंख्या हो जाएगी, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ 2,35,471 में क्या जोड़ूँ, 72,958। अब ये कोमा कैसे लगाया जाता है भारतीय पद्धति से वो आपको मालूम होना ही चाहिए और अच्छे से समझाया है। अगर यहाँ पे नए हैं आप लोग कोई भी, तो वो पहले पुराने वाले वीडियो भी जरूर देखें ताकि उससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब इनमें करना क्या है, प्लस कर दीजिए, 7 और 8 9, 7 5 12, 10 4 हासिल 1 लगेगा, तो 4 और 1 5 9, 5 और 9 कितना होता है, 14 होता है, हासिल 1 लग जाएगा। 5 और 1 6, 6 और 2 8, 7 और 3 कितना होता है 10, हासिल 1, 2 और 1 3, क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं। तो ये जनसंख्या 2001 की जनसंख्या कौन से, सुंदरनगर की। तो ये लिख दीजिए सुंदरनगर की 2001 की जनसंख्या। और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और आराम से आप कर सकते हो। अब ये तो आपके सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिया मैंने। अब आपकी बुक में खूब सारे एग्जाम्पल हैं और उन एग्जाम्पलों को आप खुद करने की कोशिश करोगे, क्योंकि एग्जाम्पल करोगे तभी आप अपना टॉपिक क्लियर कर पाओगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कौन सी, एक्सरसाइज 1.2, और उसके अंदर ये तो योग का कॉन्सेप्ट है, अंतर का भी होगा, गुणा का भी होगा और भाग का भी होगा। जैसे आपको मैं 2-3 चीज़ें एक साथ कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी साथ में समझ लीजिए यहाँ पर कि आप 1991 तक जनसंख्या 1 लाख, या मैं कह दूँ सिंपल सा कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं अपन। अपने पास खूब सारे पेन हैं, वो पेन, उन पेनों की अपन कैलकुलेशन करते हैं। 10 दिन पहले जो पेन खरीदे, 10 दिन पहले जो पेन खरीदे थे उनके लिए 100 रुपये अपन ने खर्च किए। कितने दिन पहले, 10 दिन पहले। और आज मैं और पेन लेके आया, आज वाले पेनों के लिए मैंने 150 रुपये खर्च किए। 10 दिन पहले कितने, 100,
और आज मैं और पेन लेके आया, उसके लिए मैंने 150 रुपये खर्च किए। वापस सुनिएगा कि 10 दिन पहले कुछ पेन लेके आया, उसके लिए मैंने 150 रुपये नहीं 100 रुपये खर्च किए हैं, ठीक है ना। और आज मैं फिर पेन लेने गया, उसके लिए मैंने 150 रुपये खर्च कर दिए। तो अगर मैं कहूँ टोटल खर्चा बताओ तो आप क्या कहोगे? दोनों को जोड़ दो, 100 प्लस 150 कितना होता है? 250। कुल खर्चा कितना? 250। और अगर मैं यही क्वेश्चन चेंज कर दूं, चेंज का मतलब मैं ये पूछूं कि ये खर्चा कितना अधिक हुआ है, यानी पहले की तुलना में खर्चा कितना अधिक हुआ। पहले तो 100 रुपये खर्च हुए थे, अब 150 रुपये खर्च हुए, तो 50 रुपये ज्यादा खर्च हुए या नहीं हुए? हुए ना। तो करना क्या है? 150 में से 100 को घटा देना है, तो कितना बचेगा? 50। तो यहां पर अगर आपको कह दे कि 1991 तक जनसंख्या ये थी और 2001 तक जनसंख्या यहां बढ़ी, तब अपन ने जोड़ा है। अगर ये कहता कि घट गई तो आप क्या करते? माइनस कर देते। तो ये प्लस माइनस वाली कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। गुणा और भाग वाली कैलकुलेशन भी मैं सिखाऊंगा और एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। तब तक आप जिस प्रकार आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसे और अच्छे तरीके से उसमें इम्प्रूव करें। इम्प्रूव का मतलब आप अच्छे नोट्स बनाएं। मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। आप चाहे 6 क्लास में पढ़ रहे हो, लेकिन नोट्स हमेशा उपयोगी होते हैं। यानी अपनी राइटिंग में जो चीज़ आप अपनी नोटबुक में लिख रहे हो वही आपके नोट्स हैं। तो एक नोटबुक में अच्छे से इन सारी चीज़ों को सेव करें और इसी प्रकार पढ़ते रहें। धन्यवाद।